इसलिए प्रभु आप आओ ना, इसके अंचल में लगा हुआ जो जहर है उसको आप पी जाओ, और जो दूध बचेगा ना वो मेरे लिए छोड़ देना। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हों क्योंकि नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। और मानो भगवान के अंदर भाव आया हो कि ये पूतना मेरी अपनी बन गई, फिर मैं इस पूतना को मार नहीं पाऊंगा। तो मानो भगवान ने इसलिए पूतना को देखने से पहले ही अपने नेत्र बंद कर दिए। इसलिए एक संत लिखते हैं, क्या होता है बजो के से, क्या होता है बजू के से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से। कि किया न जिसने इश्क प्रभु से, किया न जिसने इश्क प्रभु से, उठाना हाथ जबाने से। कि जीते जी नहीं मिला प्रभु तो मिलेगा क्या मर जाने से। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, वहां जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों जाते हैं? जब भगवान सबके अंदर बैठा है फिर वहां क्यों जाते हैं? समझना जरा, कभी कभी हम नास्तिक हो जाते हैं, कभी कभी हमारी श्रद्धा हिल जाती है, हमारा काम बनता है तो भगवान का शुक्रिया, और काम न बना तो भाव आता है कि भगवान तो है ही नहीं, ये भगवान कुछ नहीं होता। उस समय जब हमारी श्रद्धा हिल जाए उस समय मंदिर में जाओ, और भगवान की जो मूर्ति वहां है उस मूर्ति को निहारो। जितना उसको देखोगे उसके लिए हृदय भवन में प्रेम प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। संत कहते हैं कि पहले मैं जब संसार में आया लगा कि मैं तो सांसारिक हो गया, फिर मैंने संसार को देखना बंद किया, भगवान को निहारना प्रारंभ किया, और अब मेरा नजरिया ऐसा बन गया है कि जिसमें देखा उसी में पाया, कि जिसमें देखा उसी में पाया, है यह तीर निशाने से अजब मजा पाया है मैंने प्रभु से नयन मिलाने में। संत कहते हैं जो आनंद मुझे भगवान से नेत्र मिलाने में आया, वो आनंद मुझे संसार से नयन मिलाने में नहीं आया। इसलिए जिसमें देखा उसी में पाया। अब तो नजरिया ऐसा हो गया, जहां जहां दृष्टिपात करता हूं वहां वहां मुझे भगवान दिखाई देते हैं। और वो नजरिया इसलिए ऐसा बना है क्योंकि जब मैंने संसार को देखना छोड़ा, केवल भगवान को निहारा, अब तो मैं भगवान का परम प्रेमी बन गया। तो मानो भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए, ये पूतना मेरी प्रेमिका बन गई, तो फिर इसको मैं मार नहीं पाऊंगा। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद किए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूतना अंदर गई उस कक्ष में जहां भगवान लेटे हुए थे, वहां पर पहुंचे। इसने भगवान को उठाया, अपने अंक में लिया, और अपना वो जहरीला जो अंचल है वो भगवान के मुख में दिया। भगवान ने खूब दूध का पान किया। दूध के साथ साथ जब प्राणों को पीने लगे, पूतना को असहनीय वेदना हुई, पूतना चिल्ला उठी, भगवान को कहा करे लाला छोड़ दे छोड़ दे। तो भगवान ने कहा कि मौसी, मैं तुम्हारे पास में नहीं आया था, तुम अपने आप मेरे पास में आए हो।
और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको फिर मैं छोड़ता नहीं। तो पूतना चिल्लाई कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। पूतना ने यहाँ 2 बार भगवान को कहा कि लाला छोड़ दे छोड़ दे। मानो भगवान ने पूछा हो कि पूतना 2 बार क्यों कह रही है कि छोड़ दे छोड़ दे, एक बार भी तो कह सकती थी। समझना जरा, मानो पूतना भगवान से कहना चाहती है कि कृष्ण मुझे इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों से उबार दे। तो भगवान ने पूछा हो कि फिर तुझे भेजूं कहाँ? तो मानो ये पूतना कहना चाहती हो कि इहलोक और परलोक से उबार करके मुझे अपने दिव्य श्री चरणों में स्थान दे दे, इसलिए इन दोनों लोगों से उबार दे। भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पिया। असहनीय वेदना हुई तो आकाश में उड़ करके चली गई। अपना वास्तविक जो भयावह स्वरूप था उसको धारण किया। और जब शरीर में प्राण नहीं रहे तो पूतना एकदम धरती पर गिरी। इतना विशाल गाय शरीर है। अब पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस आवाज को सुना ब्रजवासियों ने तो दौड़े दौड़े आए तो देखा तो वहां भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। भगवान को उठाया। ये जो ब्रज मामाएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, भगवान को लेकर के गई गौशाला में। गाय के चरणों की रज उठाए और गौ पूंछ से गाय के चरणों की रज से भगवान को वहां झाड़ा दे रही है, गौमूत्र से स्नान करा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वहां जो भी गोपियां जिस भाव से भगवान को देखना चाहते थे अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का वहां दर्शन पा रहे हैं। उस समय नंद बाबा देखा तो विशाल का शरीर किसका पड़ा हुआ है। ब्रजवासियों ने कहा तो राक्षसी है और तुम्हारे लाल ने इसको मारा है। तो तुरंत याद आए वसुदेव जी। वसुदेव जी ने मुझसे कहा था कि कंस नवजात शिशुओं को मारने के लिए राक्षसों को भेज रहा है और देखो ना आज हमारे यहाँ भी पहुंच गए। तो नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काटा। पूरे ब्रजमंडल से कुल्हाड़ियां मंगाई गई और उन कुल्हाड़ियों से पूतना के शरीर को जब काटना प्रारंभ किया इतना विशाल का शरीर था। चिता बनाए लेकिन जब आग लगाए तो वहां से दुर्गंधे नहीं सुगंधी निकल रही है। जबकि हाड़ मांस की ये काया जब जलती है तो वहां से दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं है। पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही है। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकल रही है? ये पूतना कौन है? क्या इसने कहीं अच्छे कुल में जन्म लिया था कि बहुत अच्छा ये काम करती थी, अच्छा भोजन करती थी, सात्विक रहती होगी, नित्य उपवास करने वाले? सुखदेव जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दैत्वापसद्गतिम्। अरे ऊंचा कुल तो दूर की बात, इसका तो नाम भी अच्छा नहीं था। पूतना, पूत मने पवित्र, नाम मने नहीं, जो पवित्र थी ही नहीं उसका नाम पूतना। तो एक तो पवित्र नहीं थे, एक तो नाम अच्छा नहीं था, दूसरा इसका काम भी अच्छा नहीं है। क्या करती है? बोले बालघ्नि, बच्चों को मारती है। तीसरा इसका आहार अच्छा नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं। क्या खाती है? बोले रुधिरासना, रुधिर का पान करती है, खून पीती है। किसका? बच्चों का। आज तो इसने हद कर दी।
जिघांसयापि हरये, आज तो भगवान हरि को मारने आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। क्यों? बोले स्तनम दयत्वापसद्गतिम, क्योंकि उसने भगवान को अपना अंचल पिवाया है। और भगवान ने देखा कि अंचल तो केवल माँ पे पिलाती है, तो भगवान ने पूतना को माँ जैसी माना, इसलिए मौसी कह करके पुकारा। और मौसी कह करके पुकारा तो माँ जैसी ही गति पूतना को भगवान ने दी है। वो धात्रोचित गति भगवान ने पूतना को दी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। लेकिन परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये तो बताओ, ये पूतना थी कौन? भगवान को मारने क्यों आई? आखिर इसके साथ भगवान का क्या बैर है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान जब वामन बनकर के आए थे कि तस्मा तत्व महिमीशत वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। जिस समय भगवान वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर आए थे, 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था, त्रिलोकी को नाप लिया था। उस समय रत्नमाला के अंदर भाव आया था कि इसके ऐसे बाल स्वरूप को देख करके तो लग रहा था कि इसको अपने अंचल में अंक में बैठाती, अपना अंचल पिवाती, लेकिन आज इसने मेरे पिता को छला है, अब भाव आता है इसको भी मैं मारूं। तो मानो उन 2 भावों की पूर्ति करने के लिए भगवान ने उस समय रत्नमाला से कहा हो कि तुम्हारे इन भावों की पूर्ति यहाँ नहीं हो सकती, तुम्हारे इन भावों की पूर्ति जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तब करो। तो वही रत्नमाला पूतना बनकर के आए, भगवान को अपने अंक में लिया, अंचल पिवाया, लेकिन प्रतिशोध की भावना दे तो अंचल पर जहर लगा करके आए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने इस पूतना का उद्धार किया। ब्रजवासी भगवान को लेकर के फिर गोकुल में आए हैं। आगे यहाँ एक दिन जब भगवान 81 दिन के हो गए, तो आज भगवान का जन्म नक्षत्र पड़ा। माया ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवताओं से कहा कि गुरुदेव, आज मेरे लाल का जन्म नक्षत्र है, तो आप यहाँ थोड़ा ग्रहों का पूजन कीजिए ना। तो ब्राह्मण देवता आए, पंचांग पीठ का वहाँ निर्माण कर रहे थे। तो उस समय एक सकट नाम का असुर आया, जो छाया के रूप में है, शरीर ही नहीं है। कंस का भेजा हुआ ये असुर जब भगवान को मारने के लिए वहां पहुंचा, तो भगवान तो माँ के अंक में है। माँ के अंदर भाव आता है कि यहाँ ब्राह्मण देवता घर में आए हैं और मेरा लाल मेरे अंक में है, तो कहीं ऐसा न हो ब्राह्मणों की सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बाहर एक टूटी हुई गाड़ी है, उस गाड़ी पर भगवान को मैया ने सुलाया है। और उस समय ये शकट नाम का असुर आया और वहां छाया के रूप में भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने जब इसको देखा तो भगवान के अंदर भाव आता है, तो मुझे मारने आया है, तो क्यों ना मैं थोड़ा रोदन करूं, मैया दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझे उठा करके चली जाएगी। तो भगवान ने रोदन प्रारंभ किया। बाहर भगवान रो रहे हैं, अंदर मैया वहां ब्राह्मणों की सेवा में है। ब्राह्मण वहां स्वस्ति मंगल पाठ कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रे कृत स्वस्त्ययनम सुपूजिते। ब्राह्मण देवता स्वस्ति मंगल पाठ कर रहे थे और उस वेद ध्वनि के मध्य भगवान का जो रुदन है मैया के कानों तक नहीं पहुंचा। तो उस समय भगवान को लगा कि मुझको इसके साथ लड़ना है। तो भगवान ने अपने छोटे छोटे पांव उठाए
और जैसे उस पर प्रहार किया, सकट गिरा। जिस गाड़ी में भगवान सोए हुए थे वो गाड़ी टूटी, सकट के ऊपर, और सकट उस गाड़ी के नीचे दब गया। अंदर वहां मैया ने दही माखन की मटकियां रखी हुई थी, और एक एक करके सारी मटकियां वहां चटकने लगी। वो शब्द मैया के कानों में पड़ा, तो मैया दौड़ी दौड़ी आए तो देखा तो वहां दही दूध माखन की धार बह रही है। लाल वहां उस गाड़ी में सोया हुआ, नीचे सकट दबा हुआ। मैया तुरंत अपने लाल को लेकर के अंदर गई है। लेकिन सुखदेव जी के से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये तो बताओ, ये सकट था कौन जिसका शरीर ही नहीं था? ये बिना शरीर के कैसे बना? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो सकटासुर है ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था, और जिसका नाम था उत्कच। लेकिन लोमस ऋषि के आश्रम में आए तो वहां पेड़ों को काट रहा था, और उस समय लोमस ऋषि ने देखा, कहा कि अरे मूर्ख, क्या तुझे इन पेड़ों के अंदर प्राण दिखाई नहीं दे रहे हैं? जो तू इनको इतना निर्दय हृदय लेकर के इनको काट रहा है, तेरे अंदर दया नहीं है? विचार कीजिए, पेड़ों में भी प्राण है। अगर प्राण न होते तो पेड़ बढ़ते कैसे? इसका मतलब उनके अंदर भी शक्ति है, उनके अंदर भी प्राण है। खूब डांटा, जाओ तो राक्षस बन जा, बिना शरीर के बन जा। तो उस समय चरणों में गिरा, कहा गुरुदेव, शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति का साधन करूंगा कैसे? तो उस समय लोमस ऋषि ने कहा था कि भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, तेरा उस समय कल्याण हो जाएगा। तो आज भगवान ने पाद प्रहार इस सकट पर किया है, भगवान ने इसका उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आगे एक दिन भोले बाबा को पता लगा, हिमालय में भोले बाबा बैठे थे। भाव आता है कि मेरा आराध्य धरती पर प्रकट हुआ है। तो हिमालय से भोले बाबा चले, जैसे गोकुल में आए, नंद भवन में पहुंचे, ब्रजरानी जसोदा को आवाज लगाए, कहा अरे जसोदा। जसोदा मैया बाहर आए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, क्या अपने लाल का मुझे दर्शन नहीं कराए? मैं तो हिमालय से आया। जसोदा मैया ने भोले बाबा के गले में सर्प बिच्छुओं की माला देखी, सर्पों को देखा, बिच्छुओं को देखा। मन में भाव आता है, मेरा लाल तो फूल से भी डरता है, मेरा लाल तो मक्खी से भी डरता है, और हाँ, इन बाबा ने तो अपने गले में सर्प बिच्छुओं को लटका रखा है। कहा कि बाबा, यदि मैंने अपना लाल तुम्हारे अंक में दे दिया तो मेरा लाल तो जीते जी मर जाएगा। इसलिए बाबा, आपको लंबे हाथ जोड़ते हो, मैं अपने लाल का आपको दर्शन नहीं करा सकता। बहुत आग्रह किया भोले बाबा ने, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं। भोले बाबा रुष्ट होकर के वहां से निकले हैं और एक बाग में आकर के बैठे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय भोले बाबा ने ध्यान लगाया, मानो भगवान से कह रहे हो कि प्रभु देखो ना, आज भक्त और भगवान का मिलन होना था, और ये यशोदा वहां बाधक बन रही, इसलिए आप ही कुछ करो ना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय भगवान कृष्ण ने रोदन प्रारंभ किया, रोए, इतना रोए कि मैया ने खूब चुप कराना चाहा, लेकिन चुप करा ही नहीं पाया। बाद में उन गोपिकाओं ने भगवान के उस रुदन को सुना, और जैसे वहां नंद भवन में आए, यशोदा मैया से कहा कि अरे बहन, क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? यशोदा मैया ने कहा कि बहन क्या बताऊं, जब से एक बाबा यहाँ से निकले हैं ना, तब से रो रहा है। उन गोपिकाओं ने कहा कि जब बाबा यहाँ पर आए थे तो थोड़ा बैठा देते। अरे जब से तेरा लाल का जन्म हुआ है तब से यहाँ कुछ न कुछ अपशकुन हो रहा है। तो पूतना आए, सकट आया, थोड़ा बाबा से झाड़ फूक करवा दे। सुधा मैया ने कहा कि इस बात का तो ध्यान ही नहीं है। तो बोले कहाँ है बाबा? तो वो रास्ता दिखाया जहाँ
भोलेनाथ गए थे, तो ये ब्रज बामाएं ये सब गई, और जहाँ भोले बाबा बैठे थे उस स्थान पर पहुंचे। भोले बाबा से कहा कि बाबा आपको जसोदा मैया ने याद किया है। भोले बाबा ने कहा वहीं से तो आ रहा हूं। अरे गया था, उसके लाल का दर्शन मांगा, उसने तो लंबे हाथ जोड़े। लेकिन ये देवियां कहती हैं कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो है जसोदा मात बुलाए। कहा कि बाबा आपको नंद भवन में जसोदा मैया ने बुलाया है। क्यों? कि वाके लाल को नजर लगी है, राइलों ने करवावे। कहा कि बाबा उसके लाल को किसी की नजर लग गई, वो चाहती है कि आप आए और उसके ऊपर से थोड़ा झाड़ फूक करके उसकी नजर उतार। भोले बाबा ने कहा मैं वहां जाने वाला नहीं। अरे जब उसने अपने लाल का मुझे दर्शन ही नहीं देना है तो वहां जाकर के करूंगा क्या? गोपियां कहते हैं कि बाबा आपकी बार आप आ गए तो हम तुम्हें उसके लाल का दर्शन कराएंगे। तो तब भोले बाबा चले। जैसे ही आए नंद भवन के द्वार पर, जसोदा मैया को टेढ़ी दृष्टि से देखा। जिस कक्ष में भगवान सोए थे उस कक्ष के द्वार पर गए। जसोदा मैया को कहा कि अंदर प्रवेश वर्जित है, तुरंत किवाड़ लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अंदर गए, भगवान का दर्शन किया तो दोनों हंसने लगे। माँ जसोदा वहां कान लगा करके सुन रही है, क्या अभी भी रो रहा है कि नहीं? और जाओ देखा कि यहाँ तो रुदन बंद हो गया, किवाड़ खोल लिया और तुरंत भोले बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा कि बाबा अब तो आपको यहीं रहना है। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए। कहा कि बाबा तो आपको यहीं रहना है। तो भोलेनाथ ने कहा यहाँ रह करके करूँगा क्या? जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। कहा कि बाबा जब जब मेरा लाल रोएगा तब तब आपको पुकारूंगी, आप आओगे तो देखो ना आपके आते ही इसका रुदन एकदम बंद हो गया, इसलिए अब आपको जाने नहीं आना। तो भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जसोदा मैया के कहने पर भोलेनाथ तब एक स्वरूप में वहीं अवस्थित हुए। आज भी है, आज भी आप ब्रज में जाओगे तो नंदेश्वर के रूप में भोलेनाथ आज भी वहीं बैठे हैं। नंदेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का वहां मिलन हुआ है। आगे एक दिन भगवान माँ के अंक में अपने चौक में बैठे हैं, लेटे हैं, और उस समय एक तृणावर्त का नाम का असुर आया, बवंडर के रूप में, चक्रवात के रूप में। भगवान समझ गए ये तो मुझे मारने आया है, मैं तो यहाँ माँ के अंक में हूँ, और कहीं ऐसा न हो मेरी माँ को उड़ा करके आकाश में लेकर के चला जाए। तो भगवान ने गरिमाणम सिसोर बोढ़ अपना भार बढ़ाया। भार बढ़ाया तो मैया भगवान के उस भार को सहन नहीं कर पाया और तुरंत भगवान को नीचे धरती पर रखा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय माँ जब अंदर चली गई, तृणावर्त आया और भगवान को उड़ा करके आकाश में लेकर के चला गया। वहाँ घोर युद्ध भगवान कृष्ण का और उस तृणावर्त का हुआ है। अंत में जाकर के भगवान ने उसका गला पकड़ा लिया। गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। भगवान ने उसका गला पकड़ा। गला पकड़ा तो उसकी आंखें बाहर आई, आंखों से रक्त बमन होने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। भगवान ने ऊपर से उसको धरती पर पटका, देखा कि अभी प्राण शेष हैं, तो ऊपर से भगवान ने भी उसके ऊपर छलांग लगाई है और इस तृणावर्त का संहार। आगे एक दिन मैया चौक में बैठी है बाहर, भगवान को दूध पिला रही है।
और उस समय भगवान के नेत्र बंद हो रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माँ के अंदर उस समय वात्सल्य भाव उमड़ा और अपने ही अंक में अपने लाल को माया वहां सुला रही है। सेजा काना सेजा, सेजा काना सेजा, सेजा काना सेजा, सेजा काना सेजा, सेजा कान्हा 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 सेजा, माँ जसोदा को पालो कान्हा सेजा, सेजा कान्हा सेजा, माँ जसो बालो कान्हा सेजा, सेजा कान्हा सेजा, सेजा
मैया ने लोरी गाए, भगवान के नेत्र बंद हो रहे हैं, मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय मैया के अंचल से दुग्ध की धारा बह रही है, उस वात्सल्य प्रेम के कारण। चलते चलते भगवान बड़े हुए, अभी तक भगवान का नामकरण भी नहीं हुआ। वसुदेव जी को पता लगा मेरा वो लाल जिसको नंद बाबा के हाथ छोड़ करके आया था, उसका तो अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा, नंद भवन में आए। नंद बाबा ने जैसे वहां गर्गाचार्य जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि गुरुदेव आप तो परम विद्वान हैं, देखो ना हमारे यहाँ दो लाल हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातप, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी ने स्पष्ट किया, आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए हैं तो केवल नंद बाबा वसुदेव जी के कहने पर, क्योंकि उनको पता है वहां तो लाल मेरे हैं। रोहिणी के गर्भ में जो था वो भी तो देवकी का ही संतान है, देवकी का सप्तम गर्भ, इसको खींच करके जोग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था, वो भी तो मेरा बेटा है। और यहाँ जसोदा के पास जो कृष्ण जो लाल है वो भी तो मेरा है, इसलिए अपने गुरु को भेजा गर्गाचार्य जी को, जाओ वहाँ मेरे लालाओं का नामकरण करके आओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज गए, नंद बाबा ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा गुरुदेव हमारे यहाँ दो लाल हैं और इन दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए आप जैसा विद्वान आप आए हो तो मेरे लालों का नामकरण कीजिए ना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय गर्गाचार्य जी ने तो एक बार स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? तो गर्गाचार्य जी ने कहा क्या मुझे नहीं जानते? अरे मैं तुम्हारा कुल गुरु नहीं हूं। बोले फिर? बोले यदो नाम महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कहा मैं तो यादवों का आचार्य हूँ, मेरा नाम है गर्गाचार्य। कदाचित मैंने यहाँ तुम्हारे लालाओं का नामकरण कर दिया तो कहीं कंस को ये पता न लग जाए देवकी की जो कन्या स्वर्ग में चली गई थी, उसने कहा था तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो कहीं यहाँ न पहुँच जाए। इसलिए नंद बाबा मैं तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव बस आपको इस बात की चिंता है कि कंस के कानों में खबर जाएगी। कहा कि गुरुदेव मैं तो बड़ी गुप्त रीति से अपने लालाओं का नामकरण करूंगा। बोल कहाँ? गौशाला में, वहां तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। तो गर्गाचार्य जी को लेकर के नंद बाबा गौशाला में गए, आसन लगाया, जसोदा और रोहिणी से कहा कि अपने अपने लालाओं को लेकर के जाओ, गुरुदेव वहां तुम्हारे लालाओं का नामकरण करेंगे। लेकिन जसोदा और रोहिणी ने अपने अपने लालाओं के वहां अदला बदली कर दी। जसोदा के अंदर भाव आता है कि हमने सुना है तो बड़े विद्वान है, तो विद्वान है तो सब जान जाएंगे, इसलिए अपने अपने लालाओं की अदला बदली कर दी। जसोदा का लाल रोहिणी के अंक में और रोहिणी का लाल जसोदा के अंक। जैसे गए गौशाला में तो गर्गाचार्य जी की दृष्टि सबसे पहले जसोदा मैया पर पड़ी। जसोदा मैया के अंक में जो लाल है उस लाल को देख तो जसोदा से कहा कि अरे जसोदा, ये लाल तेरे अंक में है ना, ये तेरा नहीं है।
बोले फिर किसका है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहा कि देवी अयम ही रोहिणी पुत्रो, तो रोहिणी का बेटा है, इसको तूने अपने अंक में ले रखा है। जसोदा मैया ने तुरंत रोहिणी की ओर देखा, कहा कि बहन देखो ना, मैंने कहा था ना, तो परम विद्वान है, सब जानते हैं, हमारे लालाओं को पहचान लिया। कहा गुरुदेव इसका क्या नाम रखना चाहते हो? बलम क्या बलम विदु, इसके अंदर खूब बल पराक्रम होगा, बलाधिक्या, इसका नाम रखता हूं बल। और सबके मन में, सबके हृदय में रमण करने वाला, रमयन सुहृदो गुणै, इसलिए दूसरा नाम रखता हूं राम। तो मैया ने दोनों को मिलाया तो बन गया बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। देवकी के गर्भ से इनका आकर्षण हुआ है, उनको खींचा गया है और रोहिणी के गर्भ में इनको डाला गया है। तो कहा इनका एक और नाम रखता हूं संकर्षण, हल को धारण करने वाले होंगे। एक और नाम रखा हलधर। बोले हलधर भगवान की जय। अब नंबर आया जसोदा के लाल का, जो कहाँ है? रोहिणी के अंक में। इसको देखा, एक बार तो देखते रह गए, समझ गए तो साक्षात भगवान है। और माँ जसोदा से कहा करी जसोदा तेरा जो लाल है ना, तो साक्षात कहना चाहते थे भगवान है, तब तक भगवान ने आंखें दिखा दी। भगवान ने गर्गाचार्य से कहा कि गुरुदेव माँ मुझे पुत्र मान रही है और तुमने यदि माँ को बता दिया कि मैं तो भगवान हूँ, तो माँ तो मुझे कहीं मंदिर में रख देगी, रोज सुबह शाम आकर के वहाँ धूप बत्ती करती रहेगी। मैं तो यहाँ लीला करने आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, इसलिए मेरे इस वैभव का दर्शन माँ को मत कराओ। तो तब गर्गाचार्य ने नेत्र बंद किए, अपने हृदय भवन में भगवान को वहां देख रहे हैं। और मैया को लग रहा है गर्गाचार्य जी वहां मेरे लाल के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो समाधि में चले गए। तो बहुत समय व्यतीत हो गया, मैया के अंदर भाव आया कि गुरुदेव तो नेत्र भी नहीं खोल रहे, कि ऐसा तो नहीं गुरुदेव पधार गए। लेकिन भय लगा क्या गुरुदेव को पधारने के लिए मेरा ही घर मिला था। तो अब धक्का दिया, और जैसे गर्गाचार्य जी को धक्का दिया तो एकदम नेत्र खोले। कहा गुरुदेव क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि आप पधार गए। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देवी मैं तो तुम्हारे लाल के लिए नाम ढूंढ रहा था। तो कहा क्या नाम ढूंढा? कहा कि देवी तुम्हारा जो लाल है ना, अनेक युगों में आया है। आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये रक्त अवतार लेकर के आया, कभी ये पीत अवतार लेकर के आया, कभी ये श्वेत अवतार लेकर के आया, लेकिन अब की बार काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम रखता हूं कृष्ण। कृष्ण माने काला और कृष्ण माने कर्जयति, जो सबको अपनी ओर खींचे, इसका नाम कृष्ण है। दोनों लालाओं का नामकरण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गर्गाचार्य जी को विदा किया, दोनों लाल आपस में खेलते हैं। एक दिन मैया अपने लाल को लेकर के चौक में, आंगन में भगवान को नहला रही है। एक हाथ में जल का पात्र पकड़ा हुआ और एक हाथ से भगवान की बाहों को पकड़ा है, भुजाओं को पकड़ा है। और जैसे ही मैया ने वो जल का पात्र गिराया भगवान के ऊपर, तो जल की बूंद जैसे भगवान के शरीर पर गिरी, तो
भगवान को थोड़ा झटका जैसा लगे। जैसे ठंडियों में आजकल सुबह सुबह ठंडा पानी शरीर में गिर जाए तो करंट जैसा लगता है। तो ऐसे ही उस समय भगवान के ऊपर जब माँ ने जल डाला तो भगवान हिले, तो माँ को लगे तो नाच रहा है। मैया ने नहलाना छोड़ दिया और तुरंत भगवान के हाथों को पकड़ा और मैया स्वयं भगवान को नचा रही है। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। खावे नंद लाल के लावे हरि की मैया, खावे नंद लाल खिलावे हरि की मैया, खावे नंद लाल के लावे हरि की मैया, खावे नंद लाल खिलावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे 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 हरि की मैया।
नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैया भगवान को वहां नचा रही है। उस समय उस दृश्य को एक सखी देख रही है। एक गोपी ने वो दृश्य देखा, दौड़े दौड़े अन्य सखियों के पास में आए और उन सखियों से कहती है कि अरे सखी, उस जसोदा के भाग्य को देखो, क्या हुआ। शृणु सखी कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्टं। गोधूलिधूसरिताङ्गः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी कहती है अन्य सखियों से, जसोदा के भाग्य को देखो, करोड़ों ब्रह्मांडों को नचाने वाला, करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने पेट में समाहित करने वाला, वो कहाँ नाच रहा है? जसोदा के इशारों पर। जसोदा उसको ठुमका लगा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उन गोपियों के अंदर भाव आता है, क्या कृष्ण कभी अपने इस लीला का दर्शन हमको कराएगा? क्या कभी हमारे घर में आएगा? क्या कभी हम उसके साथ ऐसी क्रीड़ा करेंगे? तो मानो उस समय भगवान ने गोपियों के इस भाव को पढ़ा हो, तो भगवान ने एक मंडली बना, छोटे छोटे जो ग्वाल थे सबको इकट्ठा किया और उन गोपियों के भाव की पूर्ति के लिए भगवान उनके घर घर में गए। माखन चोरी की जो लीला है, उसके माध्यम से भगवान ने उन गोपियों को सुख प्रदान किया है। और जब कभी किसी गोपी के घर में दही माखन नहीं मिलता है तो उसके घर में दोबारा जाते ही नहीं। और एक दिन वो सारी की सारी गोपियां इकट्ठा हुई, जिनके घर में भगवान ने जाना छोड़ दिया, सब इकट्ठा हुए। सासू माता ने पूछा कहाँ जा रही हो? सब कहते हैं कि मुझे नंद का लाला है, हमारे घर में आता है, चोरी करता है, माखन खाता है, थोड़ा उसकी माँ के पास जाकर के थोड़ा उसकी शिकायत करने जा रही। तो सब गोपियां चली, लेकिन समझना जरा, शिकायत करने नहीं जा रही, शिकायत के बहाने कृष्ण का वहां दर्शन पाना चाहती है। देखे बिन काना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाहना बहाना है। शिकायत तो केवल बहाना है, सत्यता तो यह है, ये भगवान का वहां दर्शन चाहती है। तो सारी गोपियां आई, यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई। यशोदा मैया ने कहा करी सखियो, आ सारी की सारी मेरे द्वार पर, क्या बात है? गोपियां कहते हैं तेरा जो लाल है ना बड़ा नटखट है। यशोदा ने कहा मेरे लाल ने क्या नटखटता दिखाए? एक सखी आई, उस शिकायत कर रही है।
कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हास स्तेयं स्वाधवत् कतिदधिपय कल्पिते स्तेयो। कहा सके तेरा जो लाल है वत्सान मुंचन आता है हमारे बछड़ों को खोल देता है। सुधा मैया ने कहा बछड़ों को खोलता है तो अच्छा ही तो करता है। अरे खोलता होगा गौचारण करने के लिए लेकर के जाता होगा। तब तक दूसरी सखिया उस समय नहीं खोलता। बोले फिर बोले क्वचित असमये ऐसे समय में खोलता है जिसमें इसको बछड़ा नहीं खोलना चाहिए। कब जब गौदोहन का समय होता है उससे पहले तुम्हारा ये लाल आता है हमारे बछड़ों को खोलता है। बछड़े खुलते हैं जाकर के सारा का सारा दूध पी जाते हैं। जब खाली बर्तन वापस जाना पड़ता है तो सासू माता की डांट खाना पड़ती है। तो सुधा मैया ने कहा फिर कभी इसको पकड़ो और डांटो। एक सखी उसने कहा कि सखी मैंने ऐसा किया। एक दिन मैंने इसको बछड़े खोलते हुए देखा तो मैं दौड़ी गई और इसको पकड़ लिया। मैंने कहा करे लाला आज तो छोड़ोगे। तो जैसे मैंने इसको पकड़ा ये तो हंसा और भगवान की हंसी को भागवत जी में माया खाया। भगवान हंसे तो गोपी फंसी। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का हंसना गोपी के अंदर का जो कोप है कोप एकदम दूर चला। ये सखी भी हंसने लगी। तो कहा कि बहन इसके हंसते ही मेरे अंदर का जो कोप दाना जाने कहाँ चला गया। तो सुधा मैया ने कहा अब बता अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो तुझे बोल भी दिया इसको पकड़ ले डांट ले। तब तक एक और सखी आया। उसने कहा कि सखी केवल इतना ही नहीं है केवल बछड़ों को ही नहीं खोलता। ये तो अब चोरी करने लग गया। क्या खा रहा है क्या चुरा रहा है। ये तो घर घर में आता है और सब घर में जाकर के मित्रों को लेकर के जाता है माखन चुराता है माखन खाता है। मैया ने कहा कि थोड़ा जब ये चुराने आ जाए इसको पकड़ लेना प्रेम से खिला देना। तो छोटा है तो जब तो प्रेम से इसको खिला देगी तो फिर चोरी क्यों करेगा। गोपी ने कहा कि बहन एक दिन मैंने इसको पकड़ा इसको कहा कि लाला तुझे माखन ही चाहिए तो हमसे मांग लेना। चोरी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये आकर के कहता है स्तेयं स्वाधवत्ततिदधिपय कल्पिते स्तेयो। ये आता है हमसे कहता है कि मुझे तो चोरी के माखन में स्वाद मिलता है। मुझे मांगे हुए माखन में वो स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मुझे चोरी के हुए माखन में मिलता है। मैया ने कहा फिर अपने घर में माखन रखो ही मत कहीं छुपा दो उसको ऊपर छेके पर। एक सखी आए उसने कहा कि मैंने नीचे का जितना माखन था मटकियों में भरा सारा का सारा माखन ऊपर टांग दिया छेके पर। तेरा ये लाल आया अपने मित्रों को लेकर के चारों ओर देखा कहीं इसको वहां माखन किसी दिखाई नहीं। बाहर आ रहा था अचानक ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा तो वहां मटकियां लटकी हुई। अब इसके अंदर भाव आता है कि वहां जाऊं कैसे। तो इसने अपने मित्रों को बुलाया और एक के ऊपर एक चढ़ा एक के ऊपर एक चढ़ा और अपने आप सबसे अंत में जाकर के वो मटकियां निकाली। पहले तो अपने आप खाया अपने मित्रों को खिलाया। अरे कम से कम जो बचा उसको वहां रहने देता। उसका क्या किया। इसने देखा अब इसमें कुछ बचा तो है तो बाहर से बंदरों को बुलाया। मरकान भोक्षण मर का नाम बंदर का। तो कहा इसने बंदरों को बुलाया। बंदर आ एक एक करके सारा माखन चट करेंगे। ठीक है माखन खा लिया कोई बात नहीं। अरे कम से कम वो मटकियां उनको तो जाबुत रखता। क्या हुआ इसने देखा कि बंदरों ने अब सारा का सारा माखन खा लिया तो उन मटकियों को ऊपर से नीचे फेंकता है। कहता है जब इसमें माखन ही नहीं तो इसका क्या काम।
तुमरकान भोक्षण विभजत चेत नाते भांडम भिन्नते। एक एक करके सारी मटकियां नीचे फेंकता है, मटकियां टूटती हैं, फूटती हैं। फिर सासू माँ जब उस दृश्य को देखती है फिर डांट। यशोदा मैया ने कहा अब तुम घर के अंदर रखो ही मत, कहीं गौशाला में छुपा दो। एक सखिया आई, उसने कहा एक दिन मैंने सारा का सारा माखन अपनी गौशाला में छुपाया। तेरा लाल आया, चारों ओर उसने देखा, ऊपर नीचे, कहीं इसको माखन मिला ही नहीं। तो बाद में दरवाजे पर आकर के कहता है कि द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। दरवाजे पे आकर के कहता है इस घर से मुझे कोई द्रव्य नहीं मिला है, इसलिए इस घर से रुष्ट होकर के जा रहा हूं, और आज के बाद इस घर में कभी आऊंगा ही नहीं। तो कहा कि सखी एक वो दिन है और एक आज का दिन है, उस दिन से तेरा लाल हमारे यहाँ आया ही। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित, यशोदा मैया के अंदर भाव आया, अभी तो शिकायत कर रही थी और अब कह रही है कि एक वो दिन था जिस दिन कहकर के गया था इस घर से मुझे द्रव्य नहीं मिला है, आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। और आज का दिन है, तब से लेकर के आज तक हमारे घर में नहीं आया। कहा कि बहन तू चाहती क्या है? तो मेरे लाल की शिकायत करने आए हैं कि उसको देखने आए? तब उस गोपी के नेत्र से अश्रु गिरने लगे। माँ यशोदा समझ गई कि ये मेरे लाल से उतना प्रेम करते हैं। उस दिन से इन्होंने मेरे लाल को देखा नहीं ना, इसलिए यहाँ दौड़े दौड़े चले गए। तब भगवान को उठाया, उन गोपियों के पास मैया यशोदा ने भगवान को दिया है। उन गोपियों ने खूब भगवान का मुख चुंबन किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने गोपियों को अपनी लीला का दर्शन कराया। आगे एक दिन भगवान मित्रों के साथ कहीं क्रीड़ा कर रहे थे और भगवान ने वहां एक मिट्टी का डेला उठाया, उसको खाने लगे। श्री दामा मद मंगल आदि जो मित्र है उन्होंने देखा तो दौड़े दौड़े बलराम जी के पास में आए। कहा कि अरे बलराम, तेरा जो भाई कृष्ण है ना तो मिट्टी खा रहा है। कि एकदा क्रीडमानास्ते रामात्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नितिमात्रेण वेदयत्। बलराम ने देखा कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है, तुरंत गए भगवान कृष्ण को पकड़ा, लेकर के गए माँ यशोदा के पास में। कहा कि माँ, इस कृष्ण को देखो नहीं तो मिट्टी खा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय माँ यशोदा को बड़ा कोप आया भगवान कृष्ण को देखकर। भगवान को मंदात्मा कहकर के पुकारते हैं। यहाँ भागवत जी में लिखा है कि कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान नर वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। भगवान को उस समय मंदात्मा कहकर पुकारते हैं, अरे मंद बुद्धि, कि तुझे ये पता नहीं है कि मिट्टी खाते नहीं है। और भगवान उस समय डर रहे हैं, माया के कोप से भयभीत हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान उस समय माँ से कहते हैं कि माँ, नाहं भक्षितवान्नम्ब नाम भक्षितवान्नम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कहा कि माँ, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। साहब जो मेरी शिकायत करने आए हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कि तू ही सच्चा है क्या? सब झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ। कहा कि माँ, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है ना, मेरे मुख में देख ले। अरे अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मिट्टी के कण कहीं ना कहीं मुख पर तो लगे होंगे। माँ ने कहा ये बात तो ठीक है। तो
कहा अपना मुख खोल। तो भगवान ने अपना छोटा सा मुख जब विशाल किया कि छोटो सो मुखार बिंद कृष्णा ने फाड़ दिया। भगवान ने जब अपना छोटा मुंह जब विशाल किया, मैया से कहा कि माँ मेरे मुख में देख। तो मैया आई तो देखा, तो आज भगवान के मुख में मैया ने करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। यहाँ तक कि अपने आप को भी वहां पाया। मैया को पक्का विश्वास हो गया मेरा कृष्ण तो साक्षात भगवान है। भगवान समझ गए कि मैया ने मेरे वैभव का दर्शन कर लिया, मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया। अब तो माँ मुझे पक्का भगवान माने, पक्का मुझे अलमारी में बैठाएगा, रोज वहां धूप बत्ती करेगी। तो उस समय भगवान ने माया का आवाहन किया। अपनी जो वैष्णवी माया है उस माया को बुलाया। वैष्णवी व्यततो न माया पुत्र स्नेहमयी विभो। अपनी वैष्णवी माया का जब भगवान ने आवाहन किया तो वैष्णवी माया ने मैया पर अपना प्रभाव दिखाया। जैसे माया पर माया का प्रभाव पड़ा, मैया सब भूल गई। अब भगवान ने तब माँ से कहा कि माँ अब बता तूने मेरे मुख में क्या देखा। अब मैया तो सब भूल गई। कहा कि लाला मुझे तेरे मुख में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो कहा कि माँ मैंने तुझे कहा था, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी शिकायत करने तेरे पास में आए। तो मैया को बड़ा कोप आया। जो भगवान की शिकायत करने आए थे मैया ने उन्हीं को वहां से डांटा, वहां से भगाया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन माँ रात्रि में सोई है, चिंतन कर रही है कि मेरा जो लाल है लोगों के घर में माखन चुराता है, क्यों? क्या इसको अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता होगा? सेवक जिस माखन को बनाते होंगे कि इसको वो अच्छा नहीं लगता होगा। तो माँ के अंदर प्रेम उमड़ रहा है, अपने लाल के लिए भाव उमड़ रहा है। और अमृत बेला में उठी, प्रातः काल उठी और मैया आज अपने आप वहां दही को भिगोने लगी। पहली बार, आज से पहले मैया ने कभी दही नहीं भिगोया था। तो जिसके यहाँ 9 लाख गायें हों उसके यहाँ सेवक कितने होंगे? तो उस मैया को वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आज पुत्र स्नेह के कारण कहीं मेरे लाल को दूसरे के हाथ का माखन अच्छा न लग रहा हो तो क्यों ना अपने हाथ से दही को मिलो, ताजा ताजा माखन बनाओ, अपने लाल को खिलाओ। तो इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया कि एकदा गृहदासीसु, एकदा गृहदासीसु यशोदानंदगिनी कर्मांतरनियक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। कर्मांतरनियक्तासु मनसा वाचा कर्मणा, मन में गोविंद का चिंतन है, वाणी में प्रभु का ही नाम है। कर्म किसके लिए कर रही है? भगवान के लिए। यहाँ दही पिलाऊंगी, ताजा ताजा माखन निकालूंगी, भगवान को पवाऊंगी, कृष्ण को पवाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैया ने रेशमी घाघरा पहन रखा है और जिसमें मैया वहां दही पिलो रही है, रेशमी घाघरा शरीर पर है और आज तक कभी काम तो किया ही नहीं था। तो शरीर पसीने से एकदम लथपथ हो गया। यहाँ लिखा है क्षोमं वास प्रतुकट तटे बिभ्रति शूद्र नदम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो रजवाकर सश्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च छिन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथः। मैया ने सुंदर रेशमी घाघरा पहन रखा है और सूत की जो डोरी है उस डोरी से मैया ने उस घाघरे को बांध रखा है। दुलार
अपने उस लाल के लिए प्यार इतना कि मैया के अंचलों से दुग्ध बह रहा है, शरीर से पसीने की बूंदें निकल रही है। तो शरीर से निकलने वाला पसीना और मैया के अंचल से निकलने वाला वो दूध जाकर के मिलता है कहाँ? रेशमी घाघरे। ऐसा लगता है इस रेशमी घाघरे को किसी ने मोती से सजाया। मैया वहां दही बिलो रही है, छोटी छोटी मैया है, मोटी मोटी भी है। आज से पहले कभी हाँ दही तो बिल, आजकल तो मशीनें आ गई। क्यों? पहले के बच्चे हमारे बहुत बनते थे नौ क्या नौड़, हाँ उसको खींचते थे। अच्छा रौड़ रौड़ तो कितनी मेहनत उसमें लगती थी। मैया ने आज से पहले कभी की आई, आज पहली बार उसको खींच रही है। तो शरीर से पसीने की बूंदें निकल रही है और उसकी जो गड़गड़ाहट है उसको सुन रहे हैं कौन? भगवान। भगवान सो रखे हैं पलंग पर। वो गड़गड़ाहट जब भगवान के कानों में पड़ी तो भगवान उठे, मैया के पास में आए, वही जो रेशमी घाघरा था वही पकड़ माँ से कहा कि माँ मुझे भूख लगी। मैया ने कहा कि लाला तेरे लिए तो ना माखन बिलो रही हो, दही बिलो रही हो, ताजा ताजा माखन निकलेगा, तुझे पवाओ। भगवान कहते हैं कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो भगवान की जो वाणी है इसको सुना भगवती जसोदा ने और तुरंत अपने अंक में लिया है कि तमंक मारूढ़म पायतस्तनम स्नेहस्नुतम संस्मितमीक्षति मुखम। मैया ने तुरंत अपने लाल को अपने अंक में लिया और अपना अंचल भगवान के मुख में दिया, नीचे बैठी। थोड़ी देर में फिर याद आया मैंने तो वहां कपिला गाय का दूध रसोई में उबलने के लिए रखा है, कहीं ऐसा न हो दूध उबलेगा तो गिरेगा, जल जाएगा। तुरंत भगवान को धरती पर पटका, अपने आप वहां उस कपिला गाय के दूध को उसको निकालने के लिए गई। तो भगवान को बड़ा कोप आया, मेरी माँ को वो संसार का भौतिक दूध वो ज्यादा प्रिय है, और अपना लाल धरती से उतार करके धरती पर पटक दिया, वो भी अतृप्त अवस्था में, अभी पूरा दूध भी नहीं पिया था। यहाँ लिखा है अतृप्त मुसृज जवे न जाया, भगवान की भूख भी नहीं मिटी थी। मैया ने धरती पर पटक दिया तो भगवान को बड़ा कोप आया, और कोप के कारण ऊपर के दांतों से भगवान ने अपने नीचे के होंठों को दबा रखा। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, इतने क्रोध हुए नीचे के होंठों को दबाए बैठे हैं, और पास में देखा तो वहां दही माखन की मटकियां हैं। वो गुस्सा वहां होता है, हाथ वहां एक बट्टा लिया, उसको फेंका तो उसका धक्का ले एक मटकी पर लगा, और एक मटकी का दूसरी मटकी पर। चलते चलते वहां जितनी मटकियां थी सारी की सारी गिर गई, वहां दही दूध की धार बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने देखा, लगा कि अब तो मां मारे, तो उस स्थान को त्याग करके बाहर आया और वहां पर झूठे आंसू निकाले। झूठे आंसू कैसे होते हैं? यहाँ लिखा है भगवान के लिए भित्वा मृषाश्रु, झूठे आंसू। झूठे आंसू होते हैं जैसे बच्चा गलती कर जाए, उसको पता है अब तो पिटना है, तो आपके आने से पहले या तो रोएगा या तो अपने आंखों में आंखों को गीला कर दे। तो भगवान ने वही किया, तो भगवान ने थूक लगाया अपने नेत्रों पर, ताकि मैया को लगेगा कि तो रो रहा है। तो बाहर आए, मैया आई तो देखा तो वहां सारा दूध दही सब बिखरा हुआ। समझ गई तो सब कृष्ण ने किया। मन में भाव आता है, वो गोपियां शिकायत करती हैं, और आज मैं देख भी रही हूँ, लेकिन अभी बच्चा है, अगर आज नहीं संभलेगा फिर कहीं ऐसा न हो बाद में उदंड बन जाए। तो तुरंत एक डंडा लिया और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी, पकड़ने के लिए दौड़ी। आगे आगे भगवान है, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैया जब भगवान को पकड़ नहीं पाए
तो उस समय एक मित्र हैं, उसने माँ से कहा कि माँ, ये कृष्ण ऐसे ही तेरे बंधन में बंधने वाला नहीं है, इसको इसके भक्तों की सौगंध खिला, तब रुकेगा। तो मैया ने कहा, अरे कृष्ण, तुझे तेरे भक्तों की सौगंध, तो रुक जा। तो भगवान एकदम स्थिर हुए, मैया ने पकड़ लिया, एक रस्सी निकाली, बांधना चाहा, लेकिन जब बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी निकाली, उसको भी जोड़ा, फिर भगवान को बांधना चाहा तो वो रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यहाँ तक कि पूरे ब्रजमंडल की रस्सियों को इकट्ठा किया, उनको जोड़ा गया, और तब बांधने का प्रयास किया, तब भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। क्यों? ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में 2 अंगुल का ही फासला है। जीव का ब्रह्म से प्रेम और भगवान का जीव पर कृपा। तो प्रेम और कृपा का, लेकिन आज जीव के अंदर प्रेम नहीं है। वहां पर जीव कौन है? जसोदा। जसोदा के अंदर कोप है, प्रेम नहीं है। कोप के कारण भगवान को बांधना चाहते हैं, तो क्या भगवान कोप में बंधेंगे? नहीं। भगवान को यदि उस बंधन में बांधना है, तो भगवान के लिए हृदय भवन में प्रेम का भाव प्रकट करना है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि वहां वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। तद्दामबद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागस द्वयंगुलो नमभूतेन संदधे गोपिकाः। मैया ने देखा जब बारंबार 2 अंगुल छोटी पड़ गई, मैया भी थक गई, धरती पर बैठी, भगवान वहीं सामने खड़े हैं, मैया को देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान दूर से माँ को देख रहे हैं, माँ हंसने लगी, माँ हंसने लगी, भगवान भी हंसने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तब भगवान को लगा अब माँ के अंदर कोप नहीं है, माँ के अंदर मेरे लिए प्रेम का भाव जग रहा है, तो वात्सल्य उमड़ रहा है। तो तब भगवान स्वयं माँ के पास में गए। इसलिए यहाँ लिखा है, दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया सी सुबंधने। भगवान स्वयं जाकर के उस बंधन में फिर बंधे हैं। तो मैया ने एक उखल से भगवान को बांधा, अपने आप घर के अन्य कार्यों में लगी। तो वहाँ उस उखल को लेकर के भगवान घसीटते हुए जब बाहर आ रहे थे, तो बाहर 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन। ये कुबेर के पुत्र है, नारद जी के श्राप के कारण यहाँ वृक्ष बने हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही भगवान ने वो उखल दोनों के बीच में फंसाया, जोर का झटका दिया, वृक्ष टूटे। वहां से दिव्य शरीर लेकर के 2 पुरुष जब प्रकट हुए, भगवान ने पूछा कौन है? उन्होंने अपना परिचय। चाहते क्या हो? कहा कि प्रभु जो ये वाणी है सदैव आपका गुणगान करे, ये चरण है सदैव आपके धामों में जाए, ये हाथ हैं इन हाथों से सदैव सत्कर्म होते रहे, जो ये नेत्र हैं ये नेत्र सदैव आपको निहारते रहे। हम ऐसा कर्म करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। वाणी गुणानुकदने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः। कान सदैव आपकी कथाओं को सुनते रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने बाद में इन दोनों को बद्रिकाश्रम की ओर भेजा है। इधर वहां उन वृक्षों के टूटने की आवाज वृद्धवासियों ने सुनी, तो दौड़े दौड़े आ देखा उन दोनों वृक्षों के बीच में कृष्ण। नंद बाबा के पास में आए, कहा कि बाबा जब से तुम्हारे लाल का यहाँ जन्म हुआ है, तब से यहाँ कुछ न कुछ अपशकुन हो रहे हैं, अब हमको यहाँ नहीं रहना, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर है वृंदावन, वहाँ रहेंगे। तो सारे के सारे ब्रजवासी पहुँच गए वृंदावन में, वहाँ झोपड़ियाँ बना वहाँ रहने लगे। लेकिन उस कंस ने यहाँ भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा,
वत्सासुर को भेजा बछड़े के रूप में, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बकासुर को भेजा पाखंड के रूप में, भगवान ने उसका भी संहार किया। लेकिन अघासुर आया अजगर के रूप में, भगवान को आचरण करने के लिए जा रहे थे, ये वहां अजगर बन करके आया, मुंह फैला करके बैठा। भगवान के मित्रों ने देखा, उनको लगा कोई गुफा है, तो चले गए गुफा में, गुफा समझ करके अजगर के मुख में। भगवान ने देखा, भगवान के अंदर तो भाव आया, ये तो अजगर है, अघासुर है, मुझे ही मारने आया है, और यहाँ इसके मुख में तो मेरे मित्र चले गए। भगवान भी गए, शरीर को बढ़ाया, और जब भगवान ने शरीर को बढ़ाया, ये मुख बंद करना चाह रहा था, उसका शरीर फटने लगा, रक्त वमन होने लगा। अंत में जाकर के भगवान ने इसका संहार किया। आगे भगवान फिर गोचारण करने के लिए गए, तो मित्र घर से पकवान बना करके लाए, भगवान के सामने रखे, पाने लगे। दोनों हाथों की उंगलियां भगवान ने उस प्रसाद में डुबो रखी। उस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर भाव आता है, ब्रह्म नहीं हो सकता, इसको भोजन पाना नहीं आ रहा है, ब्रह्म कैसे हो सकता है। दोनों हाथों की उंगलियों को जिसने उस प्रसाद में डुबो रखा, मन में भाव आता है ब्रह्मा जी की, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा कैसे ली? भगवान की जो गायें थी, उन गायों को छुपा दिया ब्रह्मलोक में। भगवान ने मित्रों से कहा, तुम प्रसाद पाओ, मैं थोड़ा गायों को लेकर के आता हूँ। तो गए, तो वहां गायें नहीं है। भगवान वहां गायों को ढूंढने गए हैं, ब्रह्मा जी आए, तब तक मित्रों को भी ब्रह्मलोक में छुपा दिया। भगवान जब वापस आए तो वहां मित्र भी नहीं, न गाय हैं, न बछड़े हैं, न मित्र हैं। भगवान के अंदर भाव आया, ये अचानक कहाँ चले गए? ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या देखते, सब ब्रह्मा की करतूत। भगवान ने ब्रह्मा के मोह को चूर करने के लिए नई सृष्टि बनाई। अपने शरीर से उतने बछड़े प्रकट किए, अपने शरीर से उतनी गायें प्रकट की, और सबको जिसका जैसा स्वभाव था वो उसको दिया। और सायंकाल उनको लेकर के घर गए। लेकिन घर में माँ और पिता ने के अंदर ये भाव नहीं आया कि ये नकली है या असली है। पता ही नहीं चला कौन असली कौन नकली। असली वाले तो ब्रह्मलोक में है, सब तो नकली है, भगवान ने अपने शरीर से बनाया है। फिर घर में माँ और पिता पहचाने नहीं पाए। चलते चलते पूरा 1 वर्ष बीते। 1 वर्ष के बाद गिरिराज की तलहटी में गायें चारण कर रही हैं, बछड़ों को चाट रही हैं। उस समय उन गायों के नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं। बलराम जी ने वो दृश्य देखा। बलराम जी के अंदर भाव आता है, आज इन गायों के अंदर इतना प्रेम कैसे प्रकट हो रहा है। तो ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं, प्रत्येक गाय के अंदर कृष्ण, प्रत्येक बछड़े के अंदर कृष्ण, प्रत्येक ग्वाल बाल के अंदर कृष्ण। दौड़े दौड़े भगवान के पास में, ये क्या लीला है? भगवान ने कहा कि भैया ये लीला तो 1 साल से चल रही है, असली वाले तो वहां हैं, तो सब नकली हैं जो मैंने अपने शरीर से बनाया है। और 1 साल बाद ब्रह्मा जी के अंदर भी भाव आता है कि धरती पर जाकर के तो देखो कृष्ण कैसे रह रहा होगा, जिसकी गायें मेरे पास हैं, जिसके मित्र मेरे पास में हैं, अकेले कैसे रह रहा होगा। तो ब्रह्मा जी जब धरती पर आए तो देखा तो वो गायें वही हैं, वो बछड़े वही हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इनको तो ब्रह्मलोक में छोड़ा था, तो ये यहाँ कैसे पहुंच गए? फिर पहुंचे ब्रह्मलोक में, वहां जाकर के देखा तो वो सब वही है। फिर आए धरती में, न जाने बारंबार कितनी बार धरती और ब्रह्मलोक के चक्कर काट, अंत में भगवान के पास में आए। भगवान से कहा कि प्रभु अब पक्का विश्वास हो गया, आप तो साक्षात ब्रह्म है। मेरे अंदर ये भाव था कि मैं ही सृष्टि बना सकता हूँ, लेकिन आपने मेरी उस मोह को नष्ट कर दिया, उस घमंड को कर दिया। भगवान की स्तुति गाए, लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। अंत में जाकर के भगवान के उन ब्रजवासियों की स्तुति गाए, उन मित्रों की स्तुति गाए। कहा कि प्रभु तुम्हारे जो ये मित्र है ना, जो तुम्हारे साथ में, कितना सुंदर भाग्य लेकर के आए। अहो भाग्यम
नंद गोप व्रजौ कसां यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातन। कहा प्रभु पूर्ण ब्रह्म किनके साथ में, इनके साथ में खेल रहा है, उन ग्वालों के साथ में खेल रहा है। इसको पाने के लिए दुनिया तरस रही है। कोई कंदराओं में बैठा है, कोई शरीर को सुखा रहा है और ग्वाल बनकर किनके साथ खेल रहा है। कहा प्रभु कितना सुंदर भाग्य लेकर के आए हो। साक्षात ब्रह्म उनके साथ में क्रीड़ा करता है। बाद में खूब स्तुति गा करके भगवान ने इनको क्षमा किया। ब्रह्मा जी ने असली जो थे वो भगवान को वापस लौटाए, नकली वाले भगवान ने अपने में ही समाहित किए और 1 साल बाद असली वाले अपने घर वापस लौटे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित धीरे धीरे भगवान पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। ततश्च पौगंड वयस्त्रतो ब्रजे। पौगंड अवस्था कहते हैं 6 वर्ष की अवस्था। भगवान अब 6 वर्ष की अवस्था में प्रविष्ट हुए। भगवान को अब पूर्ण स्वीकृति मिली गौचारण करने की। आज भगवान अपने मित्रों के साथ गाय बछड़े सब लेकर के, पहले तो केवल बछड़ों को लेकर के जाते थे, अब गायों को चराने की भी स्वीकृति भगवान को मिली है। चले हैं सबसे पहले जमुना जी के तट पर, जिस जमुना जी के जल को कालिया ने दूषित कर दिया था। आज भगवान ने ठान लिया कि मुझे इस कालिया को यहाँ से भगाना है। तो गए तो क्रीड़ा की, खेलते खेलते गेंद पहुंच गई जमुना जी। वो खेलदा गेंदवा बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी नंद को लाला बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी नंद को बाला बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी नंद को लाला बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी नंद को लाला बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बाबू कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा बालू कृष्णा जी, कृष्णा जी कृष्णा जी, कृष्णा जी नाग नथया बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी नाग नथया बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी खेलदा गेंदवा 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 बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी कृष्णा जी गायों चरया बालो कृष्णा जी, कृष्णा जी गायों चरया बालो कृष्णा
कृष्ण जी खेलदा जय हो कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खांदो माखन बाबालो कृष्णा जी कृष्ण जी हे खादो माखन बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खांदो माखन बाबालो कृष्णा जी कृष्ण जी हे खादो माखन बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा जय हो कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी हे खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी नंद को लाला कृष्णा जी कृष्ण जी नंदे को लाला बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी नंद को लाला कृष्णा जी कृष्ण जी नंदे को लाला बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी हे खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा कृष्णा जी कृष्ण जी खेलदा केंदवा बाबो कृष्ण 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 जी कृष्ण जी भगवान ने खेल खेला और गेंद को जमुना जी में फेंक दिया। एक कदम का वृक्ष था, उस पर भगवान चढ़े, वहां से छलांग लगाए जमुना जी। आज भी आप जाएंगे ब्रज में तो वो कदम का वृक्ष ज्यों का त्यों है। अंदर गए तो वहां नाग पत्नियों ने देखा, कहा कौन है तुम, यहाँ क्यों आया है? भगवान ने अपना परिचय दिया, कहा तुझे पता ये कालिया विशैला। भगवान ने मन ही मन कहा इसी पर तो कृपा करने आया। और तब तक कालिया जगह भगवान को वहां नागपास में लपेट लिया। भगवान उस नागपास के बंधन से जब मुक्त हुए, उसके ऊपर थनों पर, उसके फनों पर भगवान ताता थैया करते हुए नाचने लगे। और भगवान के जो चरण हैं, चरणों का ऐसा प्रहार उसके फनों पर हुआ है कि वहां से रक्त बमन होने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। बाद में वहां नागपत्नियों ने आकर के अपने स्वामी के अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान ने कहा इसको कहो इस स्थान को त्याग दे, यहाँ पूरा जल तो ने दूषित कर दिया, मेरी गाय इस जल को पिएंगी कैसे? कालिया कहता है कि प्रभु मैं तो कब का चले जाता, लेकिन बाहर निकलता हूँ तो तुम्हारा वाहन गरुड़ खा जाता है। भगवान ने कहा अब जब निकलेगा तो गरुड़ देखेगा तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हैं, तो गरुड़ समझ जाएगा कि इस पर भगवान ने कृपा की, फिर गरुड़ तुम्हें नहीं खाए। तो तब निकला है वहां से, और वहां से जमुना जी से निकल करके नागालैंड की ओर इसने प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने जमुना जी के जल को पावन किया। आगे भगवान वेणु बजाते हैं, गोपियां उसका
श्रवण करती हैं। वैसे 2 बार भागवत जी में वेणुनाथ का वर्णन है, तो वेणुनाथ की चर्चा हम कल करेंगे। कल भी भगवान वेणु बजाएंगे। तो एक बार जब वेणु बजाए तो सर्वभूत मनोहर, चराचर जगत के जीव जहाँ जाओ जाओ वहाँ खड़े होकर के वेणु से निकलता हुआ वो मधुर रस उसको सुन रहे हैं। सब अपने आप को बोल गए, यहाँ तक कि पशु पक्षी गाय मोर सब कानों को खड़ा करके भगवान की मुरली से निकलता हुआ वो मधुर रस उसका श्रवण करते हैं। गोपियों के अंदर भगवान के लिए भाव जगता है। और एक दिन हेमंत मास में जमुना जी के तट पर आती है। वहाँ जमुना जी की जो रेती है उससे एक मूर्ति बनाती है, उसमें माँ कात्यायनी का भान रखती है। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। भगवती कात्यायनी का ध्यान करती हुई पूजन करती है। माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ, किस कृष्ण को हमारा पति बनाए। एक दिन भगवान को पता लगा तो मुझे पति रूप में चाहती है। लेकिन आए जमुना जी में डुबकी लगाए, वस्त्र बाहर रखे थे, भगवान ने वही वस्त्र उठा लिए और उसी कदम के वृक्ष पर चढ़े। गोपियों ने बाहर आकर के देखा तो वहां वस्त्र ही नहीं है, चारों ओर देखा। अंत में दृष्टि पड़ी कृष्ण पर, तो क्या देखते हैं कि कृष्ण हमारे वस्त्रों को लेकर के कहाँ बैठा है, ऊपर वृक्ष में। कृष्ण से कहा करे लाला हमारे वो वस्त्रों को दो ना। भगवान ने कहा वस्त्रों को लेकर के करेगी क्या? तुम सब के अंदर तो यही भाव है कृष्ण हमारा पति बन जाए, तो पति से किस बात की लज्जा। गोपियां एकदम सिर नीचे करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि गोपियों मैं तो तुमको अपनी लीला में दर्शन देना चाहता हूँ, जीव और ब्रह्म का मिलन कराना चाहता हूँ, तुम यहाँ काम वासना को लेकर के बैठी हो। इसलिए भगवान ने कहा न मयावेशत ध्येया काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वतिदाधाना प्रायो विजायनेष्यते। भगवान ने कहा कि देवियों मेरी लीला में काम का कहीं कोई काम ही नहीं है और तुम इस काम रूपी वासना को लेकर के बैठी हो। तो भगवान ने काम रूपी वासना का जो कपड़ा था उसका हरण किया, गोपियों के मध्य गोपियों को पावन किया, शुद्ध किया, महाराज में आने का न्योता दिया। बाद में गोपियां अपने अपने घरों में आए। इधर भगवान जब आए अपने नंद भवन में तो वहां आकर के क्या देखते हैं, वहां तो दिव्य पकवान बन रहे हैं। वहां से पूछा माँ ये क्या है, किसके लिए बन रहे हैं? कहा कि जाओ नंद बाबा से पूछो। नंद बाबा के पास में आए, कहा कि बाबा ये पकवान आज ब्रजमंडल में क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा लाला जाओ भोग लगाते हैं हम इंद्र को। बोले इंद्र क्या करता है? बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः कितेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा इंद्र वर्षा कराता है, उसे धरती में अन्न उपजता है। भगवान ने कहा कि बाबा उस इंद्र की पूजा आप करेंगे तो क्या इंद्र केवल आपके घर में ही जल बरसाएगा? क्या बगल वाला पड़ोसी अगर वो इंद्र की पूजा न कर रहा हो तो वहां जल नहीं बरसेगा? नंद बाबा ने कहा मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र की वो ड्यूटी है, उसको जल बरसाना ही बरसाना है, केवल तुम्हारे कहने पर नहीं बरसाएगा। नहीं। कहा कि बाबा यदि आपको पूजन करना है ना इन पहाड़ों का पूजन करो। जिन पहाड़ों से हमें अन्न मिलता है, हमारे गायों को चारा मिलता है, हमारे गायें वो चारा खाती, हमको दूध देती है, गद्य देती है।
कहा कि लाला तेरी बातें समझ में तो आ रही पर इन ब्रजवासियों को कौन समझाए? कहा कि बाबा उनको मैं अपने आप समझाता हूँ। तो ब्रजवासियों को बुलाया, समझाया, सब माने तो सब पकवान लेकर के चले गए राज की तलहटी में। बड़े दिव्य पकवान बनाए, 12 व्यंजन 36 प्रकार, सब लेकर के। कहा कि लाला बताना गिरिराज का पूजन कैसे करते हैं? 7 कोस में फैला हुआ गिरिराज। भगवान ने कहा पहले इनको नहलाओ, जाओ मटकियां उठाओ, जमुना जी से जल लेकर के आओ। तो ब्रजवासी गए, एक एक मटकी जल लेकर के आए। कहा कि लाला यहाँ तो बरसों निकल जाएंगे, एक मटकी जल से तेरा जो 7 कोस का गिरिराज है जाने कितने वर्ष निकलेंगे, उसको नहला भी नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यहीं ध्यान करो गंगा जी का। सबने आंखें बंद की, गंगा जी का आवाहन किया तो वहां मानसी गंगा प्रकट हो। बोले मानसी गंगा जय। मानसी गंगा में वहां स्नान कराया। कहा कि लाला आप बता भोग कैसे लगा? भगवान ने कहा सामने रखो, आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, भगवान ने 2 स्वरूप बनाए, एक पूज्य का और एक पूजक का। गिरिराज के अंदर भी अपने आप प्रविष्ट हो गए। ब्रजवासी जितना पकवान बना करके लाए थे भगवान ने सब खाए। ब्रजवासियों ने नेत्र खोले तो देखा तो गिरिराज के अंदर भी कृष्ण दिखाई दे रहा है और एक उनके साथ वहां खड़ा। कहा कि लाला ये क्या है? भगवान ने कहा मैं इनका बहुत ध्यान करता हूँ, इसलिए लगता है प्रभु ने मेरा स्वरूप ले लिया। ब्रजवासी बड़े भोले वाले भगवान की बातों में आ। कहा कि लाला अब क्या करें? कहा कि देखो प्रसाद तो पवाया, परिक्रमा लगा। बोले आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे सारे के सारे ब्रजवास। तो आए भगवान के साथ हम भी मिल करके गिरिराज की तलहटी में 7 कोस में फैला हुआ जो गिरिराज है इसका परिक्रमण यहाँ बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा, वही फल यहाँ भी आपको मिलने वाला है। आप ब्रज में जाओगे तो रात दिन परिक्रमा चलती है। इसलिए कह रहा था कि घर से एक बार निकलो, हाँ थोड़ा तीर्थ करना चाहिए। अपने लिए तो हमेशा समय है, लेकिन कभी भगवान के लिए भी समय निकाल जाओ। वहाँ गिरिराज को देखिए, भगवान के दिव्य आभा प्रभाव उसका दर्शन कीजिए। तो आए सब यहीं बैठ करके गिरिराज की उस परिक्रमा का लाभ यहीं भागवत जी में हम प्राप्त कर। हो मैं तो गोवर्धन को, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए, नाय माने मेरे मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए, नाय माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनवा। कोश की ये परिक्रमा, 7 कोश की ये परिक्रमा, 7 कोश की ये परिक्रमा, 7 कोश की ये परिक्रमा। ओ 7 कोश की ये परिक्रमा, 7 कोश की ये परिक्रमा। ओ 7 कोश की ये परिक्रमा, 7 कोश की ये परिक्रमा। तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को
शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो पंडित सात जिमाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो पंडित सात जिमाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। एक रुपा की पाव जलेबी, 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 ओ एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, ओ एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सिर गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 सिर गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, आहा ना माने मेरो मनवा, ओहो ना माने मेरो मनवा। राज महाराज की बालकृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कैसे गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली में उठाया, इसकी चर्चा कल आज ब्रजवासियों के साथ मिलकर के गिरिराज का पूजन अर्चन और गिरिराज का परिक्रमण कल भगवान का यहाँ पर पावन विवाह उत्सव हम मनाएंगे। भगवान के कितने विवाह हुए किसी को पता है? कथाएं तो रोज सुनते हैं। कितने विवाह हुए? 16,108। इतना बड़ा परिवार और प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान के एक एक बेटियां हैं। तो भगवान के अपनी बेटी कितने थे? 16,108।
हाँ, और प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान के 10-10 बेटा हुए। तो भगवान का परिवार कितना है? बेटों को लगाओ हिसाब, 1,61,080 भगवान के अपने बेटा है। उनके जब विवाह हुए तो पौत्र आए, और धीरे धीरे भगवान का जो अपना ही परिवार है वो 56 करोड़ पहुंचा, जो आज भारतवर्ष की आधी जनसंख्या है। तो इतने बड़े परिवार की चर्चा भी आपसे करनी है। तो आज वाणी को यहीं पर विराम। कल भगवान के पावन विवाह उत्सव में अपने मन को हम लेकर के चलेंगे। आए हमारे यजमान लोग आगे आए, बाकी और लोग बैठे रहे। श्रीमद्भागवत महापुराण आरती के बाद श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्री विशाल धाम की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम हरि ओम अहोम आरतिकं प्रज्वालितो चंद्रमा मनसो जातं चोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो आइए सभी लोग बैठ करके आरती का दर्शन करेंगे, और यजमान परिवार आगे आरती करेंगे, बाकी लोग सभी बैठ करके आरती का दर्शन करेंगे। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। ओ बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो, श्याम तुम भूमि भार टार्यो। भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे। वो जमुना कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। जमुना तट के रसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद। मन में होते अति आनंद, मन में होते अति आनंद। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
अधर धर मुरलीधरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरलीधरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामल गोमलांगम सीता समारोपितवां पाणो महासायुच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचर करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये ओम शङ्खमध्ये स्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते सर्वं कष्टं विपोहते सर्वं दुःखं विपोहते